यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, 2-3 दिन पहले मैंने आपसे शेयर किया था एक पीडीएफ कुछ क्वेश्चंस का 1 मार्कर का, और एज सच आपके साथ 1 मार्कर ही मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आज उन 1 मार्कर्स के आंसर डिस्कस करने लगी हूँ बेटे आपसे। आई होप आप कर चुके होंगे बेटा वो, राइट? तो डिस्कस करते हैं बेटा उन्हें। यस, एडजॉइंट नो डाउट मैं स्किप भी कर सकती थी बेटा, बट स्टिल आई वांट टू श्योर कि आपको एडजॉइंट 2/2 का निकालना आ गया या नहीं आ गया, कैलकुलेशन आप कर पा रहे हैं या नहीं। क्या करना होता है बेटे? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये ध्यान रखिए, सबसे पहले 2/2 की है तो 2/2 की मैट्रिक्स आने वाली है। मेन डायगोनल के एलिमेंट इंटरचेंज करते हैं। 5 के रिप्लेसमेंट में 4 आ जाएगा, 4 के रिप्लेसमेंट में 5 आ जाएगा, ठीक है। और ऑफ डायगोनल एलिमेंट के आप साइन चेंज करते हैं, ओके। ये ए लिखा होता तो आप एडजॉइंट ऑफ ए लिख देते, अदरवाइज सिंपल आंसर लिख दीजिए, 1 मार्कर में इतना ही सफिशिएंट है। बट डू कीप इन माइंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स इटसेल्फ, ओके, not a number. Next, if A is a square matrix of order 3 such that determinant A is equal to 5, then find the value of determinant of minus A transpose. Yes, results use कर चुके हैं हम बेटा इनको बहुत बार। आई कंप्लीटली होप आप ये सभी क्वेश्चन कर चुके होंगे बेटे। देखिए, मैं 1 by 1 ही रिजल्ट यूज करती हूँ। -1 मल्टीप्लाई हो रहा है और मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है, तो -1 पावर 3 डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा बेटे। और अब ये डिटर्मिनेंट है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों मैट्रिक्स में, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, एंड दिस इज व्हाट minus determinant A is 5 and determinant A transpose is also 5, so this will be -25, ठीक है, क्योंकि determinant of A transpose is determinant A itself। आपको सभी रिजल्ट्स एक बार रिकॉल करा दूं तो K into A मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट K पावर N into determinant A into B मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट is determinant A into determinant B, राइट? ये सब रिजल्ट यूज किया हमने दिस वन। नो डाउट ये सब आपकी थॉट प्रोसेस है बेटा, बिल्कुल माइंड में कैलकुलेट करके आप आंसर दे सकते हैं इसे, राइट? -25। yes, if A is a square matrix of order 3 and A into adjoint A is 5i, then find determinant of A inverse। I hope बेटा अभी तक आपको याद है ये रिजल्ट। A into adjoint A is what? Determinant A into I। दिस इज एडजॉइंट ए इंटू ए, इसके इक्वल होता है और अल्टीमेटली इसके इक्वल होता है, तो इसको कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा डिटर्मिनेंट ए 5 है, राइट? और एक दूसरा रिजल्ट आपको ध्यान रहना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज नथिंग बट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, so you will get it as 1/5, simple to get। तो रिजल्ट बिल्कुल बार बार 1 मार्कर्स का रिवाइज कराने का पर्पस यही है बेटा, जो रिजल्ट यूज हो रहे हैं अगर आप तक अपने अभी तक माइंड में नहीं रखे तो प्लीज इन्हें सेट कर लीजिए, अच्छे से इनको ध्यान कर लीजिए बेटा। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के जो रिजल्ट आपके 1 मार्कर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, ओके, इनको कर लीजिए अपने माइंड में फिट। If A is a square matrix such that A square is equal to A, then simplify this expression। Yes, ये क्वेश्चन A square is equal to I में भी आता है बेटे, A square is equal to A में भी आता है, तो you have to be careful कि क्या देर का, ये नहीं कि हरिडली पढ़ा और कुछ भी यूज कर लिया जो आपको क्वेश्चन लास्ट में ध्यान था। जो पेपर आपके सामने है उसको केयरफुली पढ़िए, क्या आप कर चुके हो उसको स्किप कर देते हैं, उसको नहीं आप ध्यान रखते हैं। आपके पेपर क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा है उसको यूज करिए। a माइनस बी होल क्यूब, आई कंप्लीटली होप आप सबको याद है अभी बाइनोमियल थ्योरम से ही, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है, इसको यूज करिए। a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर माइनस आई क्यूब माइनस a,
आपको पता है बेटा आई की कोई भी पावर हो, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम खुद से कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें, आई ही आने वाला है, ठीक है। और ए क्यूब क्या है, ए क्यूब क्या है, ए क्यूब इज ए स्क्वायर इंटू ए विच इज अल्टीमेटली ए इंटू ए, क्योंकि ए स्क्वायर हमें ए दे रखा है, राइट, ए इंटू ए, दैट मीन्स दिस इज अगेन ए स्क्वायर and a square is again a. So this a cube is a, this is a into I, and we know a into I is what beta, a into I is equal to I into a is a itself. कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स, ये 3a square is a into I is a, so this will be 3a, I square is I, ठीक है, ये हमने रिजल्ट लिखा अभी, आई स्क्वायर इज आई, आई की कोई भी पावर आई आना है, ए इंटू आई विल बी ए, दिस मैट्रिक्स इज आई इटसेल्फ, आई क्यूब है माइनस ए, तो क्या हो गया बेटे, ए प्लस 3a 4a एंड 3a माइनस ए 4a, 4a माइनस 4a दिस कैंसल, ओनली माइनस आई विल लेफ्ट। अब बिल्कुल इस ढंग से भी कैंसल लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मेंटली करना आपने, माइनस आई विल बी द आंसर। ओके, तो इस टाइप के दोनों तरीके के क्वेश्चन होते हैं बेटे, ए स्क्वायर ए के भी, ए स्क्वायर आई के भी, आपने ये केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन पेपर हमेशा केयरफुली पढ़ते हैं बेटा, एक छोटी से छोटी चेंज कर दी चीज, आपका क्वेश्चन तो चेंज हो गया और आप ध्यान रखे बैठे हो वो क्वेश्चन जो आपने लास्ट में रिवाइज किए थे। नो, क्वेश्चन पेपर केयरफुली पढ़िए, हमेशा केयरफुली पढ़िए, हर वर्ड, हर लेटर, हर डिजिट, हर साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी केयरफुली करिए। ओके, if the matrix this is skew symmetric then find the sum p plus q plus r। yes, skew symmetric कैसी होती है बेटे, वो रिकॉल करना हमने, skew symmetric मेन डायगोनल के तीनों एलिमेंट 3x3 ऑर्डर की बात कर रहे हैं हम, तीनों एलिमेंट 0, और अगर यहाँ a है तो यहाँ माइनस a, अगर यहाँ b है तो यहाँ माइनस b, अगर यहाँ c है तो यहाँ माइनस c, मतलब ये हमारे एक दूसरे से साइन में अपोजिट एलिमेंट। ओके, तो अब यहां से हम फटाफट पढ़ सकते हैं बेटा, हमें क्या दिख रहा है, p इस पोजीशन में, p के अपोजिट में -5 है, तो p क्या होगा, p क्या होगा बेटे, नेगेटिव ऑफ -5 मीन्स 5, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा। q इज दिस, इस पोजीशन पर है, तो इसके डायगोनली देखना बेटे आपने, ठीक है, q 3 के अपोजिट, दैट मीन्स q विल बी -3 प्लस माइनस माइनस, r is here, r is on main diagonal and main diagonal में r की वैल्यू 0, मेन, ये पैटर्न बिल्कुल ध्यान रखिए बेटा, मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 और ये एलिमेंट कैसे होते हैं, 5 - 3 + 0 दिस विल बी 2, तो सम विल बी 2, ठीक है, सम पूछा है, पी क्यू आर अलग अलग नहीं, क्वेश्चन केयरफुली पढ़िए बेटा हमेशा। प्री बोर्ड में भी ऐसा क्वेश्चन था, a + b + c, तब सिमेट्रिक का था क्वेश्चन, a + b + c, a b c अलग अलग निकाल दिया, सम नहीं निकाला बहुत से बच्चों ने, तो बी केयरफुल, हमेशा क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, ये अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। Find the value of sin inverse of half tan 2 cos inverse √3/2। yes, रेगुलर क्वेश्चन बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एवेल्युएशन के क्वेश्चन ही आने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। ऐसे हम क्या करते हैं, यहाँ पर इनर मोस्ट ब्रैकेट की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, cos इनवर्स √3/2, जब हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं तो हम नॉर्मल टेबल रिकॉल करते हैं अपनी, √3/2 cos की कब होगी वैल्यू, ये cos इनवर्स है, तो cos की √3/2 कब होगी वैल्यू, π/6 पर, π/6 पर, तो ये π/6 बिल्कुल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है बेटे, cos इनवर्स 6 की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच इज 0 to π, राइट, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच याद रखिए सबकी, ये हो गया π/3, that means sin inverse tangent π/3 is, tangent π/3 means √3, sin inverse √3/2, अब √3/2 कब है, साइन की वैल्यू, अब ये साइन इनवर्स है, साइन की देखनी है आपने, साइन की कब होती है वैल्यू, π/3 पर, सॉरी साइन π/3, ठीक है, so you will directly get π/3, ठीक है, आप डायरेक्टली यहां से भी π/3 लिख सकते थे, इनफैक्ट मेंटली करके सीधा आंसर भी लिख सकते हो,
बट यहाँ ध्यान रखना है आपने, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज नथिंग बट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच सबकी याद रखिए बेटा। ओके, सिंपल टू गेट। चलिए, आई होप बेटा आपसे भी हुए हैं और बिल्कुल सही हुए हैं। जहां जहां जो कमी रह गई है प्लीज अच्छे से समझिएगा, उससे कनेक्टेड जो रिजल्ट आपसे स्किप हो गया है उसको अपनी रिजल्ट नोटबुक में लिख लीजिएगा। साथ के साथ रिवीजन बार बार करने का यही फायदा होता है, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ cot 3 पाई बाय 4, यस, cot 3 पाई बाय 4, क्या हम एज सच इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? cot 3 पाई बाय 4, नो, हमें tan में चेंज करना पड़ेगा ना। इसे tan में चेंज करेंगे तो क्या आएगा? tan इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 4, राइट। टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 4, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 2 पाई माइनस 3 पाई, दैट मीन्स माइनस पाई बाय 4। ओके, tan इनवर्स टेंजेंट माइनस पाई बाय 4 और माइनस थीटा है, माइनस आप बाहर ले लेंगे, tan इनवर्स टेंजेंट पाई बाय 4, माइनस पाई बाय 4 इटसेल्फ आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, आप सीधा भी इसे माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं, ठीक है। एक और भी हो सकता था, आप बिल्कुल हो सकता था कॉट की ही वैल्यू निकालो बाय चांस। पहले कॉट 3 पाई बाय 4 को आप पाई माइनस पाई बाय 4 करके अलाइड एंगल यूज करके अगर वैल्यू निकाली है आपने, ये ऑल्टरनेटिव बता रही हूँ बेटा आपको, बिल्कुल जो आपने किया हो सकता है। कॉट पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते हैं हम 3 पाई बाय 4 को। कॉट पाई माइनस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट इज नेगेटिव, माइनस कॉट पाई बाय 4, राइट। पाई के मल्टीपल में कॉट कॉट ही रहेगा, एंड कॉट पाई बाय 4 इज माइनस 1, दिस विल बी माइनस tan इनवर्स 1, और 1 का वैल्यू होती है पाई बाय 4 की, और वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको रिकॉल कराऊं बेटा, तो tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, जो साइन इनवर्स की होती है उसी में ओपन इंटरवल। ओके, सिंपल टू गेट। तो आपके किसी भी तरीके से हुआ हो, दोनों एक्सेप्टेबल है, बट सही होना चाहिए, दोनों आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। Let A is equal to 2, 3, 5. How many equivalence relation can be defined on it containing 2, 3 and 2, 5? Yes, equivalence relation का रेगुलर क्वेश्चन बेटा। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर मैं पहले बात करूं बेटा, इस पर जब एक रिलेशन मैं डिफाइन करूं 2, 2, 3, 3, 5, 5, ये तो होगा ही होगा। रिफ्लेक्सिव होना है तो किसी में भी इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करना है तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए खुद से तो कनेक्टेड करने ही पड़ेंगे एलिमेंट। अब कहा क्या है, ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों भी होने चाहिए। अब देखो, इक्विवेलेंस होना है बेटे तो सिमेट्रिक भी होना है, ट्रांजिटिव भी होना है। अगर आपने इन दोनों को इसमें डाल दिया, R1 में लिखा आपने से, तो 2, 3 लिखा है तो 3, 2 भी डेफिनेटली होगा क्योंकि सिमेट्रिक होना है, और 2, 5 लिखा है तो 5, 2 भी डेफिनेटली लोगे क्योंकि सिमेट्रिक होना है, ठीक है। अब चेक करोगे क्या ये इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक तो हो गया ये, ठीक है। बाकी इनको देखने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव पार्ट रह गया। ट्रांजिटिव देखिए, 2 goes to 3 एंड 3 goes to 3, ओके, ये सेम। तो आपको पहले ही प्रैक्टिस में कहा है, सोचने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्जेक्शन करते ही नहीं, ये दिक्कत लाते ही नहीं उसमें, ना सिमेट्रिक में ना ट्रांजिटिव में। 2 goes to 3, 3 goes to 2, yes, 3 goes to 2, 2, 2 आना चाहिए है, ठीक है। 2 goes to 3 एंड 3 फर्दर और किसी से नहीं है, ओके। चलिए, 2 goes to 5, 5 goes to 2, 2, 2 होगा है। नेक्स्ट 3 goes to 2 एंड 2 goes to 2 ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, 2 goes to 3 भी था, 3 goes to 3 है। चलिए, 3 goes to 2 एंड 2 goes to 5, 3 goes to 2 and 2 goes to 5, so 3, 5 should be there, अदरवाइज ये इक्विवेलेंस नहीं है। आई होप यू हैव गॉट इट। देखिए, 3 goes to 2 है, इसमें 2 goes to 5 है। ट्रांजिटिव होने के लिए 3, 5 मस्ट बी देयर, ये होना चाहिए ना, फर्स्ट रिलेटेड टू थर्ड होना चाहिए, वो नहीं है। तो जब ट्रांजिटिव के लिए उसको आप डालोगे बीच में,
तो डेफिनेटली 5 3 भी डालना पड़ेगा, नहीं तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा, राइट। 5 3 भी डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, सभी ऑर्डर्ड पेयर आ गए। 2 3 5 पर जितने ऑर्डर्ड पेयर डिफाइन हो सकते हैं सभी आ गए। ये मैक्सिमम बन गया, हाईएस्ट रिलेशन बन गया। तो ये हाईएस्ट रिलेशन तो इक्विवेलेंस होता ही है, वैसे ही होता है। तो सिंगल रिलेशन बनेगा, वन रिलेशन। हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड, वन ओनली। और वो पूछते तो आप ये लिख दें, ओके। जब आपको मैंने प्री बोर्ड डिस्कस किया था तब भी बेटे बात की थी, वहां पर एक एलिमेंट पूछा था, इसलिए स्पेशली ये क्वेश्चन क्रिएट करके मैंने आपसे डिस्कस किया है। जब एक पूछा है तब दो थे, एक ऐसा ही और एक और उसका सिमेट्रिक करने के लिए पूरा। जब दो पूछे हैं तो डेफिनेटली तीन में जब कहा है दो पूछे हैं तो तीसरा ऑर्डर्ड पेयर भी लाना पड़ेगा, तीसरा लाना पड़ेगा तो उसका रिवर्स भी आएगा सिमेट्रिक करने के लिए। तो सिर्फ वन रिलेशन डिफाइंड होगा यहाँ पे इक्विवेलेंस, और वो रिलेशन क्या होगा वो भी बता दिया। तो ये क्वेश्चन अगर ये भी आ गया फाइंड द इक्विवेलेंस रिलेशन तो आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है। चलिए, let R be an equivalence relation in the set Z of integers defines as R is equal to ordered pair AB such that 3 divides A minus B. Write the equivalence class of 2. Yes, 3 divides A minus B कहा है बेटे, और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 पूछा है। इक्विवेलेंस क्लास रिकॉल कराऊं आपको, आइदर दिस और दिस, ये नोटेशन है, जनरली हम यही लिखते हैं। ये क्या था आपका, set of all those elements in Z such that A is related to 2 by the relation R. Z में है ना रिलेशन डिफाइन किया, तो A should be in Z, और कैसे होना चाहिए, A2 related होने चाहिए। that means 3 should divides A2, A minus 2, 3 divides A minus 2, ये डिवाइड की नोटेशन ध्यान है ना बेटा आपसे। 3 divides A minus 2, what does it mean, A minus 2 मल्टीपल होना चाहिए बेटा 3 का, राइट। 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब मल्टीपल देखें, अगर बेटा 3 डिवाइड कर रहा है A minus 2 को, तो सबसे पहले तो A minus 2 0 ही हो सकता है। ये 0 कब होगा, जब A2 होगा। 0 सबसे डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होगा, 2 लेंगे पहले इसे, ठीक है। देन नेक्स्ट इसका मल्टीपल देखना है, 3 से डिवाइड होना है, तो इसमें 3 ऐड कर दें 5 अगर यहाँ पुट करके देखो, 5 माइनस 2 3, यस 3 से डिवाइड होता है। इसमें नेक्स्ट 3 ऐड कर दे 8 माइनस 2 6, यस 3 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट हम कर दें 3 ऐड 11 माइनस 2 9, यस 3 से डिवाइड होता है। तो मेन ट्रिक क्या है, जब आपका ऐसे डिवीजन से आए तो आप एक नंबर गेस करिए जिससे डिवाइड हो रहा है, वो ऐड करते जाइए। अगर सिर्फ पॉजिटिव है तो उसको देखिए कहाँ तक रखना है, लेकिन यहाँ इंटीजर्स है तो नेगेटिव भी लेंगे, अभी हम नेगेटिव भी लेंगे, ओके। ये एक और एलिमेंट लिख लेते हैं, 3 ऐड 14, चलिए क्योंकि फिक्स हो नहीं पाएगा, एंडलेस होंगे, इनफाइनाइट सेट बनेगा ये। अब 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, -1 रखोगे यहाँ, -1 -2, यस -3 डिवाइड होता है बेटा 3 से, ठीक है। देन और 3 सब्ट्रैक्ट किया, -4, और 3 सब्ट्रैक्ट किया, -7। इसी ढंग से आपके नेगेटिव भी आते हैं, ओके, गॉट इट। तो ऐसे में जब इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है आपने, तो आप एक नंबर गेस करिए जो डिवाइड होता है, फिर जो इससे डिवाइड हो रहा है 3 हम ऐड करते गए, क्योंकि इंटीजर था सब्ट्रैक्ट भी करते, ओके क्लियर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करिए, आपको समझाने के लिए लिख रही हूं मैं ये। 1 मार्कर में सीधा फाइनल आंसर दीजिए बस। Set A has 5 elements and set B has 3 elements. Then how many injective mappings can be defined from A to B? Yes, ये thoroughly आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ बेटा। यहाँ पर NA है 5 और NB है 3। दैट मीन्स आपने जो फंक्शंस डिफाइन करने हैं वो A से B में करने हैं, और A में ज्यादा एलिमेंट हैं, B में कम, राइट। दैट मीन्स जो इंजेक्टिव मैपिंग्स फ्रॉम A टू B डिफाइन करनी है वो नील होगी। मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ बेटे इसको, आपको फिर मैं यहाँ पर लिंक में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका,
नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स फ्रॉम ए टू बी वो आपकी होंगी नील, कोई भी डिफाइन नहीं होगी जब फर्स्ट सेट में ज्यादा एलिमेंट है। और सेकंड में देखो कहा है एंड हाउ मेनी कैन बी डिफाइंड फ्रॉम बी टू ए। जब बी टू ए कहा है तो ये मैं आपसे प्री बोर्ड वाले में भी डिस्कस कर चुकी हूं, तब आपके पास एलिमेंट आएगा नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स अब क्या हुआ, बी में लेस है ए में ज्यादा है बेटे, नंबर ऑफ इंजेक्टिव मैपिंग्स होगा 5p3, जो ए में एलिमेंट्स है 5p3, इसको आप कैलकुलेट करेंगे जो हमारा तरीका है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टर्स और डिवाइड में 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टर्स, बस कर दीजिए इसे, दिस इज 10 मैपिंग्स होंगी आप, ठीक है। तो ये वीडियो आप डिटेल में देख लीजिएगा बेटे अगर अभी तक नहीं देखी है, इंजेक्टिव मैपिंग सॉरी फ्रॉम बी टू ए, ये दोनों आंसर लिखने हैं आपके, क्लियर कट मेंशन होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यस इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन, और इसको भी मैं स्पेशली इसलिए डाल रही हूँ बेटा, इतनी प्रैक्टिस कराने के बावजूद ई एक्स इंटू सम एक्सप्रेशन वाला रिजल्ट आप बार बार यूज नहीं कर पा रहे। ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रल अच्छे से याद रखिए बेटा, इसका इंटीग्रल अच्छे से याद रखिए, दैट इज ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी, ओके, ई एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। बस यहां पर जब भी आपका ई एक्स आए, ई एक्स के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, पहला हिंट, और सबसे बड़ा हिंट ये होता है ये प्लस माइनस में दिया होता है एक्सप्रेशन, तो इसी को सोचो, इसी को सोचो, नहीं होगा फिर बाय पार्ट्स पे जाइए, ठीक है। अभी ये 2 हमारा ई एक्स के साथ है, सबसे पहले तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, अंदर इसको एडजस्ट करेंगे, देखिए इसको एडजस्ट करते करते हमें कुछ मिलता है, 2 से यहां डिवाइड किया कॉसेक 2x, ठीक है, यहां आ गया हाफ लॉग 10x। अब क्या है बेटे, कॉसेक 2x तो सीधा सीधा पता चल रहा है, कॉसेक 2x को क्या एक्सप्रेस करोगे ज्यादा, आप हाफ लॉग 10x का डेरिवेटिव करके देखिए, दूसरा एक्सप्रेशन ये है ना, इसका डेरिवेटिव करके देखिए, क्या करेंगे यूज, चेन रूल, चेन रूल, पहले तो ये कांस्टेंट है एस सच बाहर आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल नहीं यूज होना, यहाँ लॉग 10x है उसके लिए चेन रूल यूज करोगे, लॉग 10x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 10x, फिर 10x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x sec square x, ठीक है। सो दिस विल बी 1 अपॉन 2, 10x is sin x upon cos x, so this will be cos x upon sin x, and sec square x is 1 upon cos square x, so this will be cancelled, 1 upon 2 sin x into cos x, that means 1 upon sin 2x। ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा आपको बहुत अच्छी चाहिए डेरिवेटिव्स के लिए भी, 1 upon sin x is cosec 2x, so this is the function half log 10x and cosec 2x is derivative of this, ठीक है। अगेन आपको समझाने के लिए इतनी डिटेल लिखी है, किया है, आप जितना मैक्सिमम मेंटली कर पाए दैट इज गुड बेटा। दिस विल बी ई एक्स इंटू हाफ, हाफ को हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं कांस्टेंट, log 10x प्लस सी, ओके गॉट इट। तो ई एक्स इंटू एक्सप्रेशन आए वो भी प्लस माइनस में, तो सबसे पहले इसी रिजल्ट को रिकॉल करिए बेटा, इस रिजल्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल, बेटा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन लिया है कि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। इसमें भी क्या है, ई एक्स को एक्स क्यूब डिवाइड कर रहा है, तो पहले तो एक्स क्यूब ही अंदर ले जाइए, एडजस्ट करिए, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब गेट कैंसल, यहां हो गया एक्स क्यूब कैंसल, 3 बाई एक्स और ये लॉग एक्स क्यूब सिंपली दिख रहा है, 3 बाई एक्स तो सिंपल है, लॉग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करके देखिए आपको मिलता है, सॉरी लॉग एक्स क्यूब, लॉग एक्स क्यूब अगेन चेन रूल यूज होगा बेटे, 1 अपॉन एक्स क्यूब,
इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x²। इनफैक्ट यही सेम एक्सप्रेशन आ रहा था पूरा, राइट? दिस इज कैंसल, वी विल गेट 3/x, so this is nothing but ex into log x cube plus derivative of log x cube. Okay, so this is what ex into log x cube plus constant of integration. हाँ, डेफिनेटली ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल में पूछा है तो फिर लिमिट्स लगानी है, फिर सी नहीं लेते आप। ओके, गॉट इट? चलिए, आई होप बेटा आप बिल्कुल ये कर पाए हैं क्वेश्चन। मैंने अभी बिल्कुल आपके प्री बोर्ड पैटर्न में ही लिए हैं कि देखने के लिए कि आपने उसमें कितना करेक्शन कर लिया, इंप्रूवमेंट कर लिया। और मैं क्या देख रही हूँ, आपने खुद ही जज करना है बेटा। जो जो लर्न कर रहा है जनरली उसने खुद जज करना है अपने आप को, मेरे में कितनी इंप्रूवमेंट आ गई। आपका एग्जाम आपने ही क्लियर करना है, राइट? Yes, find the area in the first quadrant of the region bounded by the curve y square is equal to 2x and the lines x is equal to 2, x is equal to 5 and the x-axis. Yes, यहाँ पे एक्चुअली कई बच्चों ने बेटे ग्राफ ही गलत बनाया था। y square is equal to 2x इस टाइप का ग्राफ है, राइट? इस टाइप का ग्राफ है, और x is equal to 2 इस टाइप की लाइन, x is equal to 5 इस टाइप की लाइन आपका इन सब के बीच में, और x एक्सिस और स्पेशली फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये स्किप नहीं करना बेटे। फर्स्ट क्वाड्रेंट x एक्सिस भी खाली कहा जाता तो ये पूरा एरिया आ जाता, लेकिन अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है तो ये एरिया है आपका। 1 में आया हो, 2 में आया हो, अपनी क्लैरिटी के लिए एक बार रफ फिगर जरूर बना लीजिए। अब मैं भी यहाँ पर कोई एक्स वाई कुछ नहीं मेंशन कर रही हूँ, यू ऑलरेडी नो ऑल दिस, ठीक है? अपने क्लैरिटी के लिए बना लीजिए, बिल्कुल माइंड में क्लियर है, बिल्कुल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया? रिक्वायर्ड एरिया हमने एक्स एक्सिस के साथ कैलकुलेट करना है, और आपको कहा है बेटा हैबिट रखिए, एक्स एक्सिस के साथ है वाई डी एक्स एक्सप्रेशन आना है, वाई डी एक्स, वाई एक्सिस के साथ है एक्स डी वाई आना है। थोड़ा सा जो आप मिस्टेक करते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए ही ये वर्किंग में थ्योरी कराते हुए आपको कहा था। और यहाँ बिल्कुल लिमिट आपकी 2 to 5 है बेटा, ये x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 5, कोई ज्यादा सोचना ही नहीं है। एंड y विल बी व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ 2x, और इसकी कैलकुलेशन ही आपने ध्यान रखनी है बस। स्क्वायर रूट 2 तो आपका कांस्टेंट है बाहर, स्क्वायर रूट x, इसको भी मैं पावर में लिखूं क्योंकि आपको इसी को बताना है, क्योंकि कई बच्चे अभी भी गलती करते हैं इतना रैशनल सिंपल को भी इंटीग्रेट करते हुए। x पावर हाफ, क्या करना होता है, एक पावर इंक्रीज करनी होती है, हाफ प्लस 1 इज व्हाट? 3/2, तो इसकी पावर आपने 3/2 की बेटे, और इसी का रेसिप्रोकल 2/3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। डोंट थिंक टू मच, ये आपको प्रैक्टिस के वक्त ही कहा था कि इसको आदत डाल लीजिए। वो 3/2 नीचे लिखेंगे, उसको करते करते गड़बड़ कर देंगे कैलकुलेशन में। हम सभी एग्जाम्स टाइम में प्रेशर में होते हैं बेटा। ये छोटे छोटे टिप्स जो आपको थ्योरी और प्रैक्टिस कराते हुए बताए थे वो इसलिए ही बताए थे, कि ऐसी मिस्टेक्स ना हो। अब ये 2/3 कांस्टेंट है, इनको हर कैलकुलेशन में क्यों लिखना है? बाहर रख दीजिए, इसे बाहर कर दीजिए। ये कैलकुलेशन टिप्स तो अपनी प्रैक्टिस में ही आ जाने चाहिए। ये हो गया बेटे 5 पावर 3/2, ये हो गया 2 पावर 3/2। अब आपको दिख रहा है क्योंकि पावर इम्प्रॉपर है, आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल इतना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस विल बी 5√5, दिस विल बी 2√2, और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। 1 मार्कर है, यहां तक भी छोड़ते तो बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेते। ओके, गॉट इट? तो जहां जो कमी रह गई है बिल्कुल कैच करिए बेटे, जहां जो करेक्शन चाहिए उसको समझिए। नहीं समझ आ रहा, ना अपनी गलती नहीं समझ आ रही, तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे भेजकर अपनी गलती पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर ऑलवेज वेलकम देयर। Yes, find the area in the first quadrant of the region bounded by the curve y square is equal to 2x. देख रहे हैं मैंने स्पेशली सेम कर्व लिया है बेटे, एंड द लाइंस y is equal to 1, y is equal to 3, लाइंस अलग है, y वाली फॉर्म आ गई अब आपकी, एंड y एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस। कर्व आपका वही है बेटे, कर्व की शेप नहीं चेंज हो गई। ये नहीं कि आप y एक्सिस पढ़ो x एक्सिस करो अपने आप कर्व की शेप चेंज कर लो, कर्व यही है। y एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, लाइंस हैं अब आपकी y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3, ये y इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू 3, और y एक्सिस मतलब ये एरिया,
ये एरिया कैलकुलेट करना है बेटे आपने। ओके, ये एरिया कैलकुलेट करना है आपने। y एक्सिस के साथ है और y एक्सिस के साथ है, आपको कहा है सीधा ध्यान रखिए x dy विल बी द एरिया। बाद में सोचिए x कहां से पढ़ना है, क्या करना है। और लिमिट भी क्लियर पड़ी जा रही है 1 2 3 1 2 3। x क्या है, x यहां से क्या है बेटा, वाई स्क्वायर बाय 2। कोई रैशनल पावर नहीं है, सिंपल वाई स्क्वायर बाय 2। हाफ पहले ही बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है। वाई स्क्वायर का इंटीग्रल वाई क्यूब बाय 3 एंड लिमिट 3 to 1 सॉरी 1 to 3 1 by 6 1 by 6 y पावर 3 3 पावर 3 माइनस 1 पावर 3। ये बिल्कुल आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं, करिए। दिस इज 27, दिस इज 1 26 by 6 कैंसिल कर देंगे आप, जितना होता है 13 by 3 स्क्वायर यूनिट्स। यस, स्क्वायर यूनिट्स पिछले में भी भूल गई मैं बेटा, एरिया में स्क्वायर यूनिट्स जरूर लिखिए। ओके, ये ध्यान रखिए बेटा, y एक्सिस के विद रिस्पेक्ट कहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा था। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ ऑटोमेटिकली नहीं भी कहते तो यही आ रहा होता है आपका जो कर्व बताए हैं। ओके, पिछले में आपका केयरफुल होना था, फर्स्ट क्वाड्रेंट का था, अगर नहीं कहते तो आप पूरा वो एरिया निकालते पिछले। ओके, मैंने इसलिए ये दोनों कंपैरिजन में साथ डिस्कस किए आपसे। मैं बिल्कुल देखना चाहती हूँ आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं, आपने कितना नहीं। राइट द सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। यस, ऑर्डर बेटा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है यहाँ पर, दिस वन, दिस वन, 2 ऑर्डर। और डिग्री इसी की पावर, कुछ दूसरा नहीं सोचना होता, जो हाईएस्ट ऑर्डर देख लिया आपने उसी की पावर। लेकिन कब, जब dy बाई dx में पॉलिनोमियल है, और वो है दिख रहा है आपको। dy बाई dx में कोई स्पेशल फंक्शन अटका होता तब आपका सोचते आप, कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो डिग्री इज ऑल्सो 2। हमसे सम पूछा है, जो पेपर में मोस्टली बच्चों ने की, ये सम स्किप हो गया बेटे, ऑर्डर डिग्री निकाल दिया, सम भूल गए। तो हमेशा क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना है। ये चीज तो मैं आपको प्री बोर्ड डिस्कस करने से बार बार कहती जा रही हूँ बेटे, ठीक है, क्योंकि बहुत सी गलतियां आपने खुद रियलाइज किया होगा कि ये गलती मैंने जल्दी के कारण कर दी, ये मैंने अधूरा पढ़ा। नो, अधूरा बिल्कुल नहीं पढ़ना। आप 3 घंटे जो पेपर दे रहे हैं बेटे, पूरे साल की मेहनत है आपकी, पूरे साल की मेहनत है, उसे इतनी जल्दी क्यों करना कि क्वेश्चन भी अधूरा पढ़े, क्वेश्चन अधूरा पढ़ने के कारण गलती करें, बाद में जो अफसोस होगा वो ज्यादा होगा। तो अभी 1-2 सेकंड लगाइए, क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। चलिए, राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो दैट मीन्स ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म की, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। पर इस फॉर्म में दे तो नहीं रखी, तो हम इस फॉर्म में से लिखेंगे। dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 बनाना है हमें, तो 10x उसके साथ है, 10x से हम डिवाइड कर दें थ्रू आउट। जब 10x से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे बेटा, तो हमारा ये p 1 बाई 10x आ गया, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सिर्फ यही चाहिए। और बिल्कुल ये मेंटली भी कर सकते हो आप, e पावर इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 10x, 1 अपॉन 10x, 10x नहीं है, 1 अपॉन 10x है। मेक इट वेरी मच क्लियर, दिस इज e इंटीग्रल cot x, ठीक है, या cot x या sin x cos x की फॉर्म में करेंगे तो भी क्लियर आ जाएगा। और cot x का आपको पता है बेटा, इंटीग्रल log ऑफ sin x, मॉड sin x, डेफिनेटली log जब भी ले रहे हैं मॉड लेना है हमें, और e log sin x। अब जब आप इसे लिखोगे तब आप sin x लिख सकते, तब हम मॉड में। ओके, गॉट इट, sin x। तो यहाँ इस गलती के ज्यादा चांसेस है। 1 अपॉन 10x का इंटीग्रल 10x का इंटीग्रल सेम नहीं है बेटा, 1 अपॉन 10x इज cot x, उसका इंटीग्रल निकालिए। ओके, और 1 अपॉन 10x का आपने डायरेक्टली नहीं याद कर रखा, हाँ आप इसे साइन कॉस में चेंज करेंगे तो इसी ढंग से निकल जाएगा। ओके, इफ magnitude of factor A is 4, magnitude of factor B is 2, magnitude of A cross B is 4 root 3, then find the value of A dot B. Yes, ये आपका रिलेशन जो आपको प्री बोर्ड के वक्त भी कहा बेटे, ध्यान रखिए, दिस स्क्वायर प्लस A dot B स्क्वायर
is nothing but magnitude a square magnitude b square. कैसे आया सब थ्रू आउट आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ. सिंपली इसको यूज करिए. दिस इज 4√3 स्क्वायर दैट मीन्स 16 3 48. दिस इज a डॉट b स्क्वायर हमें कैलकुलेट ही करना है इसको. और मैग्नीट्यूड a स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 एंड 2 स्क्वायर 4. 16 4 64. इसको बेटे आप कैलकुलेट करें आप तो a डॉट b this product will be 64 minus 48 that means 16, right? That means a dot b will be, yes करिए बेटा, प्लस माइनस 4. डोंट फॉरगेट डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड नहीं पूछा उसका. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट प्लस माइनस 4. ओके, तो a डॉट b की ये वैल्यू हो सकती है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. Find the projection of the vector this on the vector this. Projection पूछिए बेटा. projection एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर. बिल्कुल ध्यान रखिए. आई डोंट नो डायरेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन था, क्यों नहीं कर पाते. आई होप अब आप कर पाए होंगे बेटा. ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. जिस वेक्टर की प्रोजेक्शन चाहिए हमें जिस डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर उस वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है. ये ध्यान रखा करो. ठीक है, और ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड बी. तो डॉट प्रोडक्ट हम बिल्कुल मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं. 3 इंटू 2 6 माइनस 2 इंटू 0 जे कंपोनेंट है ही नहीं एंड प्लस 1 इंटू माइनस 1. तो 6 माइनस 1 दैट मीन्स 5. एंड मैग्नीट्यूड बी क्या होगा बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1. Yes, 5 by root 5 that means root 5 हो गई प्रोजेक्शन. ओके, रूट 5. ओके, प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा है बेटे. आप प्रोजेक्शन वेक्टर पूछा, मैंने बिल्कुल वेक्टर वही रखे हैं सिर्फ बताने के लिए डिफरेंस कि यहाँ भी केयरफुली पढ़ना होता है. ये नहीं कि ज्यादातर प्रोजेक्शन पूछी गई है तो प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं पूछा जा सकता. आपका प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी क्या होगा बेटे, ए डॉट बी. ये आपकी प्रोजेक्शन लेंथ है ना. आपको यही यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए. अभी क्योंकि हम वो यूज कर चुके हैं मैं इसलिए ये सिंप्लीफाई छोड़ रही हूँ. इसका यूनिट वेक्टर आपका जो होगा, आपने ये लेंथ निकाली थी √5, 2 बाय √5 आई माइनस 1 बाय √5 के. ओके, तो जब आप इसको कर लोगे 2i माइनस के, सॉरी मल्टीप्लाई कर दोगे. ओके, तो ये कैलकुलेट करनी है. प्रोजेक्शन वेक्टर उसी के लॉन्ग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, नथिंग हार्ड है. ध्यान रखिए. लेकिन ये चीजें भी स्किप होने वाली है बेटा, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन दिए. Yes, find the area of the triangle formed by OA and B where OA is this. Yes, this is OB beta. This is OB. Just do the correction here. This is B. ठीक है, simply OA क्रॉस AOB इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का हाफ. मैंने ये क्वेश्चन अभी स्टिल इसलिए लिया क्योंकि OA क्रॉस OB सिर्फ वेक्टर छोड़ रहे थे बेटा. इसका मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है. आप बिल्कुल OA क्रॉस OB आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकालते हैं, उसके चक्कर में आप ये मैग्नीट्यूड भूल जाते हैं. I J K 1 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1. इसको कैलकुलेट करिए फास्ट. I will be minus 2 plus 3 that means I माइनस j के साथ 1 माइनस 6 मतलब माइनस 5 प्लस 5j हो गया. k के साथ माइनस 1 प्लस 4 दैट मीन्स 3k. इसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ बेटे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट. That means square root of 35 square unit.
तो बी केयरफुल, एरिया पूछा है, दैट इज अ नंबर, दैट इज अ नंबर। एरिया कहा है तो इस वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड उसका। ओके, जहां जहां मिस्टेक रह गई थी वो आप इवेल्युएट कर लें अपने आप, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है बिल्कुल। चलिए, find the points at which line are this line cuts the yz plane. Yes, yz plane, yz plane की इक्वेशन क्या होती है बेटा? x is equal to 0। तो ये इक्वेशन yz प्लेन को कट करे। अब ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है बेटा, इसको लेकिन हम क्विकली चेंज कर सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, ताकि हम पॉइंट लिख पाए। y minus 1 by 3, z minus 1 by 2 is equal to lambda. Let us just have, ये पॉइंट है 1 1 1 इसके कोऑर्डिनेट, x minus 1, y minus 1, z minus 1, राइट। और ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन 1 3 2 इसके कोऑर्डिनेट। साइन होता तो जो साइन हम ध्यान रखते 1 3 2 डेनोमिनेटर में, drs डेनोमिनेटर में, इक्वल टू दिस कांस्टेंट लैम्डा। ठीक है, इजिली कन्वर्टेड। तो पॉइंट जो आपको चाहिए yz प्लेन पे कट करे जो पॉइंट, x कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा, इसका x कोऑर्डिनेट निकालिए, दैट मीन्स लैम्डा प्लस 1 शुड बी 0, दैट मीन्स लैम्डा शुड बी -1। ठीक है, लैम्डा -1, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटे? 3 लैम्डा प्लस 1। हम क्या कर रहे हैं? 1 इंटू लैम्डा प्लस 1 x कोऑर्डिनेट। अगर मैं इस पे पॉइंट आपको पूरा कैलकुलेट करवा दूं, लैम्डा प्लस 1 आप यहां से भी बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते थे, लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा प्लस 1। ठीक है, आप जैसे कैलकुलेट कर सकते हो वैसे लिखिए, बट जनरली कार्टेशियन में कर सकते हैं बच्चे, तो मैं वो भी रिकॉल करा दिया आपको। ये पॉइंट आ गया। अब 3 लैम्डा प्लस 1 क्या होगा? लैम्डा इज -1, so this is -3 plus 1 -2, और 2 लैम्डा प्लस 1 इज -1 पुट करेंगे, -2 plus 1 दैट मीन्स -1। तो पॉइंट पूछा है, पॉइंट पूछा है। पॉइंट क्या हो गया? x कोऑर्डिनेट 0, ये y कोऑर्डिनेट था, ये z कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट -2, z कोऑर्डिनेट -1। ठीक है, किसके अलोंग पूछा है वो केयरफुल रहिए हमेशा। yz प्लेन पर पूछा था, yz प्लेन मींस x is equal to 0। ओके, गॉट इट। चल, आई होप बेटा आपसे भी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। जिन्होंने इम्प्रूवमेंट की कोशिश करनी होती है वो बिल्कुल करके रहते हैं बेटे, और वही एक स्पिरिट होती है, लर्निंग स्पिरिट वही है। हमें कमियां हो सकती हैं, बट हम कोशिश करें उन कमियों को दूर करने की। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2 4 5 फ्रॉम द y एक्सिस। ये आपको बिल्कुल शॉर्टकट बता दिया था बेटे, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, राइट। या फिर आप पॉइंट सोच लें 0 4 0, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस। ठीक है, दोनों में से जो वे आपको ध्यान है, नो डाउट शॉर्टकट बिल्कुल यही है, आप ध्यान रखिए। अब y एक्सिस से स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सभी से बता दिया था आपको किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना। ये आप कैलकुलेट करेंगे सीधा, 2 स्क्वायर 4 प्लस जेड स्क्वायर 5 स्क्वायर 25, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 29 यूनिट्स। डिस्टेंस है यूनिट्स, दिस इज दिस। ठीक है, आपको रिकॉल करा दूं, x एक्सिस से हमने सीधा समझ के इसे कन्वर्ट कर लिया था स्क्वायर रूट y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, आपको रिकॉल करा रही हूँ, थोड़ा सा स्किप हो रहा है लिखना, बट आई होप जब मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था तभी आपने ये सब रिजल्ट्स लिख लिए होंगे। z एक्सिस से डिस्टेंस विल बी x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, और इनका भी लॉजिक यही था, जब आप x एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो एक्चुअली आप 2 0 0 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में, और जब आप सॉरी x एक्सिस से, और जब z एक्सिस से निकाल रहे हैं तो बेसिकली आप 0 0 5 से डिस्टेंस निकाल रहे हैं पॉइंट का, राइट। तो आप ये ध्यान रखिए बेटा, रिजल्ट बिल्कुल ये टिप्स आप अपने नोट्स में लिख के रखिए, जहां से भी आपने रिजल्ट रिवाइज करने हैं फाइनली। आई होप आपने अब तक अपनी रिजल्ट शीट्स बना ली है बेटा। अगर आपने वो डाउनलोड भी किए हैं जो मैंने आपसे शेयर किए, तो उन पर भी आई थिंक ये रिजल्ट मैंने नहीं डिस्कस किए हुए, तो वो लिख लीजिए आप। Yes, there are 4 apples in a basket, 2 good and 2 defected. If 2 apples are selected, what is the probability that both are good? Given at least one is good. Yes, 2 good है बेटा, 2 defected. तो हम बेसिकली 2 कैटेगरी में एप्पल हमें दे रखे हैं, 4 दे रखे हो, बट उनमें से 2 सिलेक्ट हुए हैं।
अब 2 सिलेक्ट हुए हैं तो 2 सिलेक्शन का क्या चांस हो सकता है, दोनों गुड हो, दोनों गुड हो। हम इसको दोनों गुड को सेम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। एक गुड हो एक डिफेक्टिव हो, या दोनों डिफेक्टेड हो, यही हो सकता है ना। हमें क्या कहा है, प्रोबेबिलिटी बोथ आर गुड। मैं ये रफ लैंग्वेज लिख रही हूँ, मैं लैंग्वेज में इवेंट्स नहीं एज्यूम कर रही हूँ, आप सीधा प्रोबेबिलिटी वर्ड यूज कर सकते हैं। गिवन एटलीस्ट वन इज गुड, ठीक है, एटलीस्ट वन इज गुड। तो आपको इसमें बताया था बेटे, कंडीशनल जब भी आपने कैलकुलेट करनी है तो आप अब सैंपल स्पेस इसको मत लीजिए, सैंपल स्पेस इसको लीजिए। बोथ आर गुड, एक आउटकम। अब एटलीस्ट वन इज गुड मतलब दोनों गुड वाली कट गई, सिर्फ ये 3 इसके फेवर में है, इसको सैंपल स्पेस काउंट करना है। तो 1 फेवर में 3 टोटल, तो 1/3, ओके। बट डेफिनेटली यहाँ हमारी एजम्पशन क्या है, गुड सेम है डिफेक्टेड सेम है, जैसे बॉल्स में हम बात करते हैं, ठीक है। गुड्स को अगर अलग अलग कहा जाएगा स्पेशली लैंग्वेज में, तो फिर हमें G1 G2 इस ढंग से ही करना पड़ेगा सारा, ओके। तब तो ये ऑप्शंस भी अलग हो जाएंगी, बट ये डेफिनेटली दोनों सेम काउंट करके चलते हैं, ओके। आपको लिखना है जब, ये सब आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, आप बिल्कुल प्रोबेबिलिटी वर्ड लिखिए, प्रोबेबिलिटी भी ना लिखिए, सीधा आंसर लिखिए, 1 मार्कर में कोई फर्क नहीं है, समझ लीजिए। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको सिंपल सा हिंट दिया है कि जिस इवेंट की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके लिए सैंपल स्पेस अब कंप्लीट सैंपल स्पेस नहीं होगा, जिसके गिवन निकालनी है वो सैंपल स्पेस होगा, ओके। एटलीस्ट वन इज गुड, ये 3 केसेस थे इसमें, और बोथ आर गुड, ये 1 फेवरेबल केसेस, टोटल 3 केसेस, 1/3 आपकी प्रोबेबिलिटी। गॉट इट, क्लियर। Probability of A is 3/4, probability of B is 1/2. Find probability of A union B if A and B are independent. Yes, that word is important बेटे, अगर ये independent ना दिया हो तो आपका निकालने का ढंग अलग होता है। अभी आपसे probability A union B पूछी है, और definitely A union B निकालने के लिए हम addition theorem use करते हैं। एडिशन थ्योरम कहती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन। आई होप सबको याद है अब तक। और क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, दैट विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, ओके। तो सीधा हम पुट कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ए इज 3/4, प्रोबेबिलिटी इज 1/2, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी विल बी 3/4 इंटू 1/2, ओके। सिंपल, बट आपको याद होना चाहिए इंडिपेंडेंट में क्या रिजल्ट होल्ड करता है। और इनफैक्ट कई बच्चों के मैंने देखा इसमें भी आप नहीं यूज कर रहे बेटा, जब इंडिपेंडेंट ए और बी है तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट भी है, इसमें भी जब आप यूज करोगे तो ये आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ए एंड नॉट बी में भी, और नॉट ए बी भी, ये भी इंडिपेंडेंट होंगे। ये रिजल्ट ध्यान रखिए, बहुत काम के रिजल्ट हैं ये प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के लिए। बस अब एलसीएम ले हम, दिस विल बी 6 प्लस 4 10, 10 minus 3 7, 7/8, this is the probability, okay। नेक्स्ट देखते हैं। यस, दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। हमने अभी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए सिर्फ और सिर्फ आपको इवेल्युएट कराने के लिए कि प्री बोर्ड से आपने क्या लर्न कर लिया, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस लिए, ज्यादातर आपने खुद ऑब्जर्व कर लिया होगा प्री बोर्ड टाइप के लिए, बट अब मैं कोशिश करूंगी बीच में चैप्टर वाइज भी डिस्कस करती रहूंगी, और बीच बीच में आपको ऐसे मिक्स ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, ठीक है। अभी भी आपने सुना पोस्टपोन हो गए हैं पेपर, तो हमारे पास टाइम है, हम रिवाइज रखें, अपनी रिवीजन रखें अपनी जितनी अच्छी कर सकते हैं। और 1 मार्क का साथ रिजल्ट चेंजिंग क्वेश्चन आपको बार बार कहती जा रही हूँ बेटे, तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज कराऊंगी, ओके। तो इनमें भी स्टिल जो कमी रह गई होगी इंप्रूव करिएगा, और क्वेश्चंस करेंगे ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके बच्चे, थैंक यू।